ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दीदी का वकील अवतार, सब हैरान। सफेद साड़ी, काला कोट, क्या है नया दांव? हाई कोर्ट में ममता की दलीलें, क्या पलटेंगी बंगाल की बाजी? सियासत के दांव पेच में माहिर ममता बनर्जी को आपने रैलियों में देखा होगा, विपक्षी दलों पर बरसते हुए देखा होगा, लेकिन आज कलकत्ता हाई कोर्ट की गलियों में जिसने भी ममता दीदी को देखा, बस देखता ही रह गया। वजह है ममता बनर्जी का वकील वाला चोगा, यानी कि कोट। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री आज किसी नेता की तरह नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल वकील की तरह कोर्ट में पहुंची। हार के बाद उनका ये नया लुक पूरे देश को हैरान कर रहा है। मामला है चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़ी PIL का। चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल के सामने आज वकील ममता बनर्जी दलीलें पेश करने वाली हैं। ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने 1982 में जोगेश चंद्र कॉलेज ऑफ लॉ से डिग्री ली थी। आज वो अपनी पुरानी पढ़ाई का इस्तेमाल राजनीति की नई जंग जीतने के लिए कर रही हैं। एक तरफ 9 मई को शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर सत्ता की कमान संभाल ली, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने हार नहीं मानी है। वैसे चुनाव के नतीजे किसी झटके से कम नहीं थे। बीजेपी 207 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत में है और TMC महज 80 सीटों पर सिमट गई। लेकिन ममता बनर्जी का आरोप सीधा है, 100 सीटें लूटी गई हैं और इसी लूट और हिंसा के खिलाफ आज वो खुद मोर्चा संभाल रही है। दिलचस्प बात यह है कि ये याचिका TMC नेता कल्याण बंदोपाध्याय के बेटे शीशान्या ने दायर की है, यानी तैयारी पूरी है, मैदान पुराना है, लेकिन भूमिका एकदम नई। क्या ममता बनर्जी कोर्ट के भीतर वो कमाल कर पाएंगी जो वो इस बार जनता के बीच नहीं कर पाई? सफेद साड़ी और काला कोट पहने ममता बनर्जी के ये तेवर बता रहे हैं कि बंगाल की राजनीति में पिक्चर अभी बाकी है। वो हार मानकर घर बैठने वालों में से नहीं है। आज की ये दलीलें सिर्फ कानून की लड़ाई नहीं, बल्कि बंगाल की सत्ता पर दोबारा पकड़ बनाने की एक बड़ी सियासी चाल भी हो सकती है। जिस मुद्दे के लिए ममता ने वकील का अवतार रखा, उसे थोड़ा और विस्तार से आपको समझा देते हैं। 12 मई को तृणमूल कांग्रेस की ओर से चुनाव के बाद हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। पार्टी की ओर से वकील शीशान्या बंदोपाध्याय ने अदालत का ध्यान इस मामले की तरफ खींचा। उसके बाद डिवीजन बेंच ने साफ कर दिया था कि 14 मई को इस मामले की सुनवाई की जाएगी। 14 मई को सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी खुद अदालत पहुंची और उनका वकील वाला अवतार चर्चा का विषय बन गया। ममता बनर्जी इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में वकील की भूमिका में नजर आ चुकी हैं। SIR मामले की सुनवाई के दौरान वो सुप्रीम कोर्ट में अन्य वकीलों के साथ खड़ी हुई थी और अपनी तरफ से दलील भी रखी थी उन्होंने। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि अदालत में इस तरह खुद मौजूद होना ममता की राजनीतिक शैली का हिस्सा है, जहां वो सीधे जनता को संदेश देने की कोशिश करती हैं। बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी का ये अंदाज नया नहीं माना जाता। कभी सड़क पर धरना, कभी व्हीलचेयर पर चुनाव प्रचार और अब हाईकोर्ट में वकील के रूप में उपस्थिति। यही वजह है कि उनका हर कदम राजनीतिक चर्चा का विषय बन जाता है। 14 मई को हाईकोर्ट में उनका ये रूप भी पूरे दिन सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बना रहा। ममता बनर्जी जब कोर्ट रूम से बाहर निकल रही थी, तब वकीलों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया और उनके खिलाफ चोर चोर के नारे लगाए गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नारेबाजी के दौरान कुछ अपशब्दों का भी प्रयोग किया गया। इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच ममता ने वकीलों की ओर इशारा करते हुए कहा कि इन लोगों ने मुझे मारा है। अदालत में ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल कोई बुलडोजर स्टेट नहीं है और कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखा आपने, राजनीति में हार और जीत तो होती रहती है, लेकिन ममता बनर्जी का ये अवतार बताता है कि वो आखिरी दम तक लड़ने के मूड में है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट रूम की ये बहस बंगाल की राजनीति में क्या नया मोड़ लेकर आती है। फिलहाल ममता बनर्जी के इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।